हेलो, दिस इज डॉक्टर दानिश। वेलकम टू एनएफए क्लासेस। आज की इस क्लास में मैं आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा और जो भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बिगनर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसे पूरा देखेंगे। तो आज की इस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन क्लास के लिए मैंने एक एक्सरसाइज सिलेक्ट की है जिसका एम है टू रिट्रीव डीएनए सीक्वेंस फॉर ह्यूमन prostaglandin endoperoxidase synthase from an online biological database। तो आप ये देख रहे हैं कि इस एम में ब्रैकेट में एक अल्फा न्यूमेरिकल नंबर भी आ रहा है। ये जो अल्फा न्यूमेरिकल नंबर है ये दरअसल एक एसोसिएशन नंबर है जो इस पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को दिया गया है, और एसोसिएशन नंबर जो होता है वो किसी भी डेटाबेस में एक तरह से इस डीएनए सीक्वेंस की आईडी होता है, और इस नंबर के द्वारा भी आप इस नंबर को भी सर्च करके पर्टिकुलर ये डेटा बैंक को रिट्रीव कर सकते हैं बायोलॉजिकल डेटाबेस से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बायोलॉजिकल डेटाबेस होते क्या हैं। दरअसल बायोलॉजिकल डेटाबेसेस जो होते हैं वो हमारा जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनका आजकल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो न्यूक्लिक एसिड है उसको सीक्वेंस किया जाने लगा है। उस जो डीएनए प्रोटीन बनाता है, प्रोटियोम बनाता है, उसको भी सीक्वेंस किया जाने लगा है। तो बहुत सारे इस तरह से डीएनए और प्रोटीन के लिए जो बायोलॉजिकल डेटाबेसेस हैं वो अस्तित्व में आ गए हैं। तो बायोलॉजिकल डेटाबेस में ये सब जो होते हैं ये आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और कोई भी रिसर्चर जो सीक्वेंस किसी एक जीन का पर्टिकुलर सीक्वेंस को जानना चाहता है तो इन डेटाबेसेस पे जाके अपने कीवर्ड्स टाइप करके वहां सर्च में उस पर्टिकुलर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है या डीएनए सीक्वेंस है उसको रिट्रीव कर सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बायोलॉजिकल डेटाबेसेस जो मेजर हैं उनके बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली जो पूरी दुनिया में जो बड़े मेजर डेटाबेसेस हैं बायोलॉजिकल वो इस तरह से हैं। इस स्लाइड में मैं आपको तीनों दिखा रहा हूं। पहला जो है वो है जेनबैंक। जेनबैंक को जो होस्ट करता है वो एनसीबीआई करता है। एनसीबीआई की फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, और ये एनसीबीआई जो सेंटर है वो एनआईएच में एस्टेब्लिश है। एनआईएच जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के अंडर आता है। दूसरा जो बड़ा बायोलॉजिकल डेटाबेस है वो ईएमबीएल का है। दरअसल ईएमबीएल की फुल फॉर्म है यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, और ये जो यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर स्टेट्स हैं वो इसके मेंबर हैं, और इसमें से ये जो लेबोरेटरी है ईएमबीएल वो 6 लोकेशंस पे एस्टेब्लिश की गई है, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड ऑफिस बनाया गया है वो हाइडलबर्ग जर्मनी में है। और ये आप देख रहे हैं ईएमबीएल ईबीआई लिखा है। तो ये जो ईएमबीएल जो डेटाबेस है इसको होस्ट करता है ईबीआई। ईबीआई दरअसल इसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट, और ये यूके में है, और यही इस डेटाबेस को होस्ट करती है, तो इसलिए हम इसे ईएमबीएल ईबीआई यहां पे लिखा है। तीसरा जो बड़ा डेटाबेस है वो है डीडीबीजे। डीडीबीजे जो है वो इसकी फुल फॉर्म है डीएनए डेटाबेस ऑफ जापान। तो ये 3 बड़े डेटाबेसेस हैं जिनमें से आप इस सीक्वेंस को रिट्रीव कर सकते हैं, पर हम आज जो बायोलॉजिकल डेटाबेस से हम अपना रिट्रीव करेंगे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को वो जेनबैंक होगा। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन को परफॉर्म करने के लिए मैं आपको ले चलता हूं मोबाइल स्क्रीन पे। तो ये मैंने अपना मोबाइल ऑन कर लिया है। ये आप जो इस वक्त देख रहे हैं ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन है। तो इसमें मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि इसको सर्च करने के लिए, बायोलॉजिकल डेटाबेस को ऑनलाइन सर्च करने के लिए सबसे पहले तो क्रोम ब्राउज़र जो है इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद क्या करता हूँ, एक टैब खोलता हूँ। टैब खोलने के बाद ये गूगल मेरा डिफ़ॉल्ट पे लगा हुआ है, तो इसमें मैं एनसीबीआई टाइप कर देता हूँ। पूरा यूआरएल टाइप ना करके एनसीबीआई टाइप कर देता हूँ। सर्च के लिए मैंने दबा दिया है। अब ये पहला जो
रिजल्ट आया है वो है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, NCBI है की साइट खुल का ये रिजल्ट आ गया है। इसको मैं क्लिक करता हूँ ब्लू पे, ये NCBI की साइट खुल गई। ठीक है, तो NCBI की साइट है, ये आपको अभी छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको जूम करता हूँ। या देखिए, ये देखिए आप टॉप लेफ्ट पे जहाँ पे ये NCBI लिखा है, NCBI की फुल फॉर्म लिखी है, फिर इसके बराबर में एक लिखा है ऑल डेटाबेसेस। तो NCBI के बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, तो इसमें से आपको न्यूक्लियोटाइड ही सर्च, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सर्च करना है। तो यहाँ से आप पहले जो ड्रॉप डाउन मेनू का ये जो आपको ड्रॉप डाउन एरो जो आपको दिख रहा है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा एक ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा। ड्रॉप डाउन मेनू में आप न्यूक्लियोटाइड सर्च करेंगे। न्यूक्लियोटाइड कहाँ लिखा है, ये न्यूक्लियोटाइड लिखा है, मैं इसके सामने इसे क्लिक करता हूँ। ये देखिए ऊपर अब न्यूक्लियोटाइड आ गया है। अब मैं अपने कीवर्ड्स टाइप करता हूँ कि मेरे कीवर्ड्स क्या थे। मुझे सर्च करना था सीक्वेंस फॉर ह्यूमन प्रोस्टाग्लैंडिन एंडोपेरोक्सिडेज सिंथेज। देखिए इसमें सिंथेज लगा है, तो सिंथेज में एज लगा हुआ है, तो यानी कि ये कोई एंजाइम है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी आपको थोड़ा सा बता दूंगा, पहले इसे सर्च के लिए करता हूँ। अब इसको ही हमने कीवर्ड अपने टाइप कर दिए हैं, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, सर्च पे मैं क्लिक करूंगा। ये देखिए रिजल्ट आ गए, आइटम 3 आइटम्स आ गए हमारे। ब्लू कलर से आपको आइटम दिख रहा है, पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें पहले आइटम पे ही आपका जो रिजल्ट, आप जिसको सर्च कर रहे हैं, जिस चीज़ को सर्च कर रहे हैं, वो पहले आइटम पे ही, पहले रिजल्ट में ही शो कर रहा है। DNA सीक्वेंस कोडिंग फॉर ह्यूमन प्रोस्टाग्लैंडिन एंडोपेरोक्सिडेज। अच्छा, और इसके नीचे देखिए लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके और दिखाता हूँ। इस ब्लू के नीचे क्या लिखा है, 1797 बेस पेयर का ये लीनियर DNA सीक्वेंस है। ठीक है, इस सीक्वेंस है जो कोड कर रहा है इस एंजाइम के लिए, और इसके जस्ट नीचे एसोसिएशन नंबर दे रखा है। ये एसोसिएशन नंबर वही है जो ब्रैकेट में मैंने वहां मेंशन किया था, अल्फा न्यूमेरिकल जो नंबर था। देखिए ये मैच कर लीजिएगा, दोनों मिलते होंगे, तो ये एसोसिएशन नंबर हो गया। इसके नीचे जेनबैंक लिखा हुआ है, फास्टा फॉर्मेट होता है, फास्टा एल्गोरिथम होती है, तो ये फास्टा फॉर्मेट में आपको सीक्वेंस मिल जाएगा। फिर ग्राफिक्स लिखा हुआ है, तो हम धीरे धीरे करके आपको बताते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये होता क्या है। ह्यूमन प्रोस्टाग्लैंडिन एंडोपेरोक्सिडेज जो होता है, ये एक एंजाइम है जो बायोकेमिकल कन्वर्जन में आर्किडोनिक एसिड जो होता है, आर्किडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में कन्वर्ट करता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन H2 जो होता है वो प्रिकर्सर है प्रोस्टासाइक्लिन का, और प्रोस्टासाइक्लिन जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में तब एक्सप्रेस होता है जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन या कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो उसके खिलाफ ये एक तरह का डिफेंसिव रिएक्शन होती है, जिसमें सबसे पहले क्या बनता है, प्रोस्टासाइक्लिन बनता है। और ये प्रोस्टासाइक्लिन कैसे बनता है, ये इसी एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से बनता है। और प्रोस्टासाइक्लिन जो होता है वो एक्सप्रेस कब होता है, प्रोस्टासाइक्लिन जो आपका कंपाउंड है वो एक्सप्रेस होता है जब आपकी बॉडी में कोई फॉरेन मॉलिक्यूल, ये फॉरेन बॉडी या फिर आपका कोई पैथोजन आता है, तो हमारी बॉडी इन्फ्लेमेशन, एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स देती है इन्फ्लेमेशन का। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन जो होता है उसके साइन आपकी बॉडी में स्वेलिंग की तरह दिखते हैं, पेन होगा आपकी बॉडी में, कुछ हिस्से में रेडनेस हो जाएगी, और मतलब वो हिस्सा गर्म रहेगा, हीटअप हो जाएगा। तो ये साइन है इन्फ्लेमेशन के। तो बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है, सूजन आ जाती है बॉडी में। तो सूजन जब आती है उसी टाइम पर ये एंजाइम जो है ये प्रोस्टासाइक्लिन को बनाता है, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बता दिया होता क्या है, कब ये एक्सप्रेस होता है
और इसका क्या काम है। तो इसको मैं पहले वाले जो आपका रिजल्ट की जो आया है इसको मैं क्लिक करता हूँ। देखिए मैंने क्लिक किया तो ये पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे आ गई है और ऊपर वही बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर ह्यूमन प्रोस्टाग्लैंडिन एंडोपेरोक्सीडेज सिंथेज। ठीक है, कोड कर ये डीएनए सीक्वेंस कोड कर रहा है इस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए। इसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। उसके नीचे लिखा है जेनबैंक जो डेटाबेस है हमारा जिसपे हम सर्च कर रहे हैं। इसके आगे इसका एसोसिएशन नंबर लिखा है जो वहाँ पे एम में ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, सेम वही है, मैच कर लीजिएगा आप। उसके नीचे फास्टा फॉर्मेट लिखा हुआ है। ठीक है, और हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो देखिए इसमें लिखा है लोकस E03346, ये इसका एसोसिएशन नंबर का पार्ट है। और ये जो है 1797 बेस पेयर डीएनए जो है और ये एक लीनियर डीएनए सीक्वेंस है। ठीक है, और इसके बारे में बहुत से फिर नीचे जो है पूरा डेफिनेशन लिखी है कि ये डीएनए सीक्वेंस है पर्टिकुलर चीज़ के लिए, पर्टिकुलर एंजाइम के लिए। एसोसिएशन नंबर लिखा है, इसका वर्जन नंबर लिखा हुआ है, फिर ये इसका सोर्स क्या है, ह्यूमन लिखा हुआ है ना। तो वहाँ ये सब चीज़ें तो आपने देख ही ली। इसके नीचे देखिए आप आ जाएंगे, मैं आपको सीक्वेंस दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ये सीक्वेंस है, ये जो ओरिजिन के जस्ट नीचे लिखा है 1 से शुरू हुआ, तो ये देखिए 60 तक का सीक्वेंस एक लाइन में है, फिर 61 से यहाँ से शुरू हुआ। तो इस तरह से ये 1741 से यहाँ शुरू हुआ और 97 पे यहाँ पे एंड होगा सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस आ गया, ये यानी कि आपने रिट्रीव कर लिया। पर अब इस सीक्वेंस को हमें करना क्या है, इस सीक्वेंस को हम अगर चाहें तो देखिए ऊपर ब्लू कलर में फास्टा फॉर्मेट आ रहा है, फास्टा फॉर्मेट में भी हम देख सकते हैं क्या है ये। फास्टा फॉर्मेट में दबा दिया तो देखिए फास्टा फॉर्मेट में अब सिर्फ आपको सीक्वेंस आ गया। देखिए फास्टा फॉर्मेट कैसे होता है, फास्टा फॉर्मेट में सबसे पहले ग्रेटर देन का साइन होता है, फिर इसका एसोसिएशन नंबर आपको लिखा हुआ है, देखिए फिर लिखा है डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर ह्यूमन प्रोस्टाग्लैंडिन एंडोपेरोक्सीडेज सिंथेज एंजाइम के लिए, ये फिर 1797 बेस पेयर का ये सीक्वेंस पूरा दे रखा है, इसका क्या पर्टिकुलर सीक्वेंस है। अच्छा, अब ये आपने रिट्रीव कर लिया, यहाँ तक का आपका काम था रिट्रीव करने का। अब आप आपको इसको सेव करना है ताकि आइंदा कभी अगर इस सीक्वेंस का हम किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के साथ अलाइनमेंट कराएं, चाहे वो लोकल अलाइनमेंट हो चाहे वो ग्लोबल अलाइनमेंट हो, तो हम करा सकें इसको, है ना। तो इसको सेव कैसे करेंगे, तो इसको सेव करने के लिए आप राइट हैंड पे आ जाइए। राइट हैंड पे देखिए ये लिखा है सेंड टू, तो सेंड टू पे देखिए ये ड्रॉप डाउन एरो है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पूरा ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाएगा। चूज डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन किस फॉर्म में आपको सेव करना है, तो फाइल फॉर्म में हमें सेव करना है। फिर कह रहा डाउनलोड 1 आइटम, फॉर्मेट फास्टर ही रखिए, शो जीआई इसकी ज़रूरत नहीं है, क्रिएट फाइल, अब हम फाइल क्रिएट करेंगे। और ये फाइल क्रिएट होने के साथ ही हमारे जो मोबाइल है उसकी जो हार्ड डिस्क है उस पर सेव हो जाएगी। अगर हम डेस्कटॉप पे ऐसा कर रहे हैं तो उसकी हार्ड डिस्क पे हो जाएगी। ठीक है, ये शायद सेव हो गया होगा, सेव नहीं हुआ है, नहीं हो गया है, यहाँ पे आ गया। देखिए ये पूछ रहा है डू यू वांट टू डाउनलोड सीक्वेंस डॉट फास्टा अगेन कर लेते हैं एक बार फिर से। तो ये सीक्वेंस आ गया, अब इसे ओपन करना है तो मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। तो ये जो सीक्वेंस की जो फाइल है ये अब आपके पूरा फास्टा फॉर्मेट में, इसका फॉर्मेट फास्टा होगा, जैसे आप इमेज को जेपीजी में करते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये जो फाइल सेव हुई है वो डॉट फास्टा यानी कि फास्ट एल्गोरिथम का जो फॉर्मेट होता है उसमें सेव हुई है। अब ये पूरा सीक्वेंस जो है आपके कंप्यूटर में या आपकी मोबाइल में सेफ है, और जब आपको कभी इस सीक्वेंस का किसी दूसरे सीक्वेंस के साथ अलाइनमेंट कराना होगा, चाहे वो लोकल अलाइनमेंट हो चाहे वो ग्लोबल अलाइनमेंट हो, तो आप इसको बार बार रिट्रीव करने की ज़रूरत नहीं, यहीं से कॉपी करके जो वहाँ पे सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2 दे रखा होता है, जब आप लोकल या ग्लोबल अलाइनमेंट कराते हैं तो वहाँ जाके सीक्वेंस 1 में या सीक्वेंस 2 में इसे कॉपी करेंगे और इसका ग्लोबल या लोकल अलाइनमेंट करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।